नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई विद्यार्थी जिनको आगे बढ़ने की उत्कंठा है, इच्छा है, उनके कॉल्स आए थे कि सर अब हम किस एग्जाम की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करें या आरएएस की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें। तो ऐसे में आपका सफ़र आगे क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए बेहतर होगी, उसके बारे में छोटा सा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी नहीं रुकना है। ये छोटे मोटे मुकाम है, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, ये तो सब क्या है, ये एक छोटे मोटे मुकाम है जिससे क्या है हम मध्यम लेवल का एक स्टैंडर्ड अर्जित कर सकें। अगर आपको आगे उड़ने की उत्कंठा है, आगे कुछ बढ़ने की उत्कंठा है, तो आप और आगे तैयारी कर सकते हो। सोचो, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के जब 12 पेपरों की तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हो, तो और जो एग्जाम है उनमें भी आप इसी एकाग्रता से पढ़ते हो, तन्मयता से पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और साथ ही दोस्तों, वर्तमान समय अभ्यर्थियों के लिए स्वर्णिम युग के रूप में कह सकते हैं। किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी है। सरकार बहुत कठोर है। पेपर लीक होना, इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर देना, ऐसी जो गतिविधियां हो रही थी उन पर 100% लगाम लग जाएगी। ऐसे में अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की तो ईमानदारी से ही आपका परिणाम आपके सामने होगा। तो सीधा चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है। अच्छे नंबर अगर आ रहे हैं, लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन, देखो ये आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपके खुद का अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा ही आपको बता देगी कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप दायरे में हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं और अब कुछ बड़ा करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, थोड़ी रिस्क लेते हैं, बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में आप आरएएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। आपके जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। साथ ही जो महिला अभ्यर्थी हैं वो टीचर की भी तैयारी कर सकती हैं। अभ्यर्थियों के लिए इतना आवश्यक नहीं है कि वो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की पद की गरिमा और महत्ता अच्छी रहती है। लड़कियों का तो ये है कि भाई तो स्कूल लेवल तक रहता है, टाइमिंग रहती है, गर्मियों की छुट्टियां आती हैं वो तक सीमित रहता है, इसलिए लड़कियों के लिए तो वो बेस्ट रहता है प्रोफेशन। बाकी लड़कों के लिए तो क्या है, अगर जूनियर अकाउंटेंट है तो काफ़ी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बनकर किसी ब्लॉक में एजुकेशन ऑफिस में लगते हो तो उस पूरे ब्लॉक में अकेले अकाउंट्स पर्सन आप होंगे, 3-4 हज़ार उस ब्लॉक में टीचर होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपकी एक अलग ही महत्ता है। वहाँ कई कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, लेकिन आपकी अलग महत्ता वहाँ पे स्थापित हो जाती है। तो वो पद ग्रेड पे से बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी वैल्यू और पावर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आरएस की तरफ बढ़ना चाहिए। आरएस की तरफ ही क्यों बढ़ना चाहिए, कॉलेज लेक्चर वगैरह है वो भी आपकी अगर सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है तो उस तरफ जा सकते हो। बाकी आरएस की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो है जो आपको प्रोत्साहित करेगा कि हम आरएस बन सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आरएएस की भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वैकेंसी में आप आसानी से नंबर ला सकते हो। इसका कारण क्या है कि इसका जो सिलेबस है ना मेंस का, प्री के सिलेबस की अपन बात नहीं करेंगे। प्री के सिलेबस में वही है, जीके है, आपके इकोनॉमिक्स है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है और करंट इश्यूज हैं। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है। मेरी गारंटी है अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप एग्जाम से पहले अगर केवल करंट पढ़ के भी चल जाते हो तो आपका प्री कॉल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्री कॉल सफलता का आधारभूत बिंदु नहीं है। अगर आपको इस एग्जाम में अंतिम रूप से चयन होना है तो आपको इस एग्जाम में अगर अंतिम रूप से चयन होना है तो आपको इसके मेंस की जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर तैयारी करनी पड़ेगी, तब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा वीडियो है, बताता हूँ क्यों आप इसकी तैयारी करो। तो दोस्तों, इसमें जो प्री एग्जाम होती है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम को लिखने के लिए बुलाया जाता है। और मेंस के 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है और 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, सभी सामान्य अध्ययन है, तीनों सामान्य अध्ययन है और ये लैंग्वेज के हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, तो इनमें नंबर कैसे ला सकते हो,
आपको अगर सिलेबस का पूरा डिटेल अध्ययन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हमने जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी करी थी उसमें 50-60% पेपर हमने किया है। साथ ही आपने इतने वर्षों तक अध्ययन करा है उसका भी कुछ बैकग्राउंड कहता है, जिस आधार पर आप आरएस की तैयारी कर सकते हो। इस मैदान में कूदकर आप एक अलग प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है, ये थॉमस अल्वा एडिसन का कहा हुआ है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला पेपर प्रश्न पत्र फर्स्ट है, इसमें किसी सब्जेक्ट का पेपर नहीं आता है, सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। ठीक है, यूपीएससी में जो आईएएस की एग्जाम होती है उसमें सब्जेक्ट का भी पेपर आता है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट का पेपर नहीं आता है। इसमें तो क्या है, आपका सभी के लिए सामान्य है, सभी के लिए सेम पेपर है। इसमें सामान्यज्ञ की आवश्यकता है, न कि विशेषज्ञ। आप किसी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हो उसकी आवश्यकता नहीं है आरएस एग्जाम के लिए। हमें क्या चाहिए आरएस को, आरएस सरकार को वैसे आरएस चाहिए जिनको सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान सभी सब्जेक्ट्स का है, उस क्वालिटी के लोग चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आज जूनियर अकाउंटेंट के कितने अभ्यर्थी थे जो आरएस में सिलेक्शन हुए हैं। तो दोस्तों हर साल जूनियर अकाउंटेंट हमारे बैच के लोग थे, उनमें काफ़ी लगभग 10-15-20 लोग ऐसे हैं जिनका आरएस में प्रॉपर सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। किसी को नायब तहसीलदार मिला है, किसी को आरपीएस मिला है, किसी को राजस्थान अकाउंट सर्विस मिली है, ऐसे कई लोग हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला पेपर है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर आती है। इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ ज्ञान है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो समझो एक चीज़, आपका जो पहला पेपर की फर्स्ट इकाई है वो लगभग आपकी पूरी है। इसमें ही एक दूसरा भाग आता है भारत का इतिहास और संस्कृति। तो भारत का इतिहास और संस्कृति वो आपने आपके सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन आपने कहीं पहले पढ़ रखा होगा। 10वीं 12वीं में भी आता है, 9वीं में भी आता है, ठीक है, 9th क्लास में भी आता है, आपके 10th क्लास में भी आता है। लेकिन अगर आपने बाद में साइंस स्ट्रीम में चले गए तो आपने कंपटीशन की दुनिया की तैयारी करी होगी। कंपटीशन दुनिया में पांव रखा होगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं, वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वह सभ्यता है, धार्मिक आंदोलन है, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, 1857 क्रांति वगैरह है, तो धार्मिक सुधार आंदोलन है, उनके बारे में है। ठीक है, आधुनिक विश्व का इतिहास, विश्व में पुनर्जागरण कैसे होता है, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात है, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आप ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक दिन का सिलेबस है जिसको आप अलग से पढ़ सकते हो। ठीक है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपने देख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। अगर आप बड़ा सपना, कुछ बड़ा, कुछ मौलिक, कुछ नया, कुछ अच्छा करने का सोच रखते हो तो आप एक बार जरूर इस मैदान में कूदें। देखो, जब तक आप किसी दिशा में बढ़ोगे नहीं तब तक आपको कोई पता नहीं चलता कि अपन इसके योग्य हैं या नहीं है। दूसरा है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हमने इस एग्जाम में सब पढ़ा था, तो अर्थशास्त्र हमें आता है, चाहे विश्व का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो। ठीक है, हमारे पास एक अलग सब्जेक्ट था तो अर्थशास्त्र का अधिकतर पॉइंट हमें आते हैं। थोड़ा सा मेंस के दृष्टिकोण से लिखना है, तो जैसे जैसे आप तैयारी करोगे आपका दृष्टिकोण, आपका व्यू उसी तरह का आने लग जाएगा। ठीक है, आपको रिटन एग्जाम है, उसमें इसमें रात दिन का फर्क होता है, लेकिन एक बार अगर आप इस मैदान में कूदते हो, इस मैदान में आते हो, तो ऐसे है आपके धीरे धीरे सभी कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आप उस दिशा में जा सकते हो। ठीक है, समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र के बारे में ज़्यादा चीज़ें है नहीं। ये जो समाज में जो विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, जैसे ये चुनौतियां समाज में, दहेज, तलाक, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, इनके बारे में है। और समाज में जाति प्रथा है, उस जाति वर्ग ये बने हुए हैं उनके बारे में है। ठीक है, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, चतुस्वर्ण समाज, उनके बारे में है, तो वही सब है। और ये अपने जनजाति हैं राजस्थान की, वो अपने को पहले से पढ़ रखी हैं, तो कुछ चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं, ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं है। प्रबंध है, प्रबंध हमने अभी अकाउंटेंट की तैयारी करी तो उसमें पढ़ा था प्रबंध के बारे में, विपणन के बारे में पढ़ा था, वाणिज्य व्यवसाय की आचार नीति, निगम आचार नीति जो CSR है उसके बारे में है। एक तरह से धन के अधिक वित्त के स्रोत कौन कौन से, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ये पढ़ाई था आपने। ठीक है, तो वो सभी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमने पढ़ी थी, मल्टीनेशनल कंपनियां वो हैं इसमें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे से गुजरी हुई चीज़ें हैं। उद्यमिता पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे पर्यटन प्रबंध ये सब हमने पढ़ा था, वो सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगला है लेखांकन और अंकेक्षण। लेखांकन और अंकेक्षण हमने पूरा पढ़ लिया था। बजट के बारे में, बजट हमने पढ़ लिया था।
अंकेक्षण है आपका, ठीक है। तो ये सभी हमने पहले कर रखा है। डू वाट इज राइट, नॉट वाट इज इजी। हमें जो अच्छा है, सही है, उसे करना चाहिए, न कि उसे करना चाहिए जो आसान है उसे। तो ये पहला प्रश्न पत्र आपको लगा होगा। पहला प्रश्न पत्र जो 200 नंबर का था, उसका मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपने लगभग 130-40 नंबर का तो आपको लगभग सिलेबस पहले से ही आता होगा, आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब आपके लिए वो नया नहीं है, आप आसानी से एक बार किताब लाकर ही पढ़ते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका प्रशासकीय नीति, सेकंड पेपर है, उसमें पहली का ये प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये थोड़ा आपके लिए अलग है, लेकिन इसमें भी क्या है, वही सारी चीज़ें हैं। अगर परिवार के मूल्य, परिवार से क्या क्या योगदान मिलता है, बच्चे का परिवार में विकास कैसे होता है उसके बारे में है, समाज के सुधारक हैं उनके बारे में है, ठीक है। ये भगवत गीता के बारे में, गीता आपने पढ़ी थी, कर्म ही, जो आपने कर्म करा है, कर्म करके उसे भूल जाना चाहिए, उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आपको कहना चाह रहा था दोस्तों। अब आपने अकाउंटेंट एग्जाम दे दी, उसमें आपका पेपर अच्छा हुआ, थोड़ा कम हुआ, जैसा भी हुआ उसको अपन वापस सुधार नहीं सकते, न उसका पश्चाताप कर सकते। ऐसे में हम क्या है कि नया गोल सेट कर कर उधर उस दिशा में तेज गति से तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के कम नंबर हैं तो भी वो आरएस की उत्कंठा रखता है कि आरएस बनने की काबिलियत मेरे में है, अगर ये सोच रखता है तो वो भी इसी दिशा में बढ़ सकता है, ठीक है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पढ़ा था, वो भी इसमें शामिल है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये साइंस है, जो धातु अधातु पढ़ी थी, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था वो है, कार्बन के बारे में है, दैनिक जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं उनके बारे में है, ये मानव जीवन की संरचना है, कोशिका के बारे में, रक्त के बारे में है, मानव रोग हैं उनके बारे में है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के, कंप्यूटर के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी है उनके बारे में है, ठीक है। आपकी विभिन्न प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी उनके बारे में है, साथ में ये स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, मिसाइल सिस्टम के बारे में, इनके बारे में है। अब है आपका सेकंड। तो देखो दोस्तों, पहला तो हो गया आपका नीतिशास्त्र, दूसरा हो गया आपका साइंस, और तीसरा टॉपिक है आपका पृथ्वी विज्ञान, मतलब ज्योग्राफी के बारे में है, ठीक है। ये आपके लिए नया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी तो आपने पढ़ी होगी, पढ़ भी रखी होगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेट अनदर गोल, हम अब कुछ नया गोल सेट करते हैं, उस दिशा में बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी जनसंख्या के बारे में आपने पढ़ रखा है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ लिया होगा, इस एग्जाम में भी शामिल था। उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व, जो संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद उनके बारे में है, ऐसे ही राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध उनके बारे में है। ये विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, ये आपने पढ़ लिए थे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के दलों के संबंध में, अखंडता, देश की नागरिकता, उन संबंधित मुद्दे हैं, वही सब चीज़ें हैं। आप विदेश नीति है, विदेशी संगठन है बने हुए उनके बारे में है, ये थोड़ा नया है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं अपन आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों, लोक प्रशासन है, इसमें भी कुछ टॉपिक क्या है हम पहले से कर रखे हैं, सिद्धांत हैं, पद सोपान है, आदेश की एकता है, नियंत्रण का अधिकार है, सामाजिक उत्तरदायित्व हमने पढ़ा था, CSR, ठीक है। ये पहले से कर रखा है हमने। विभिन्न प्रकार के राजस्थान के आयोग हैं उनके बारे में है, ठीक है। खेल और योगा, तो खेल हम खेलते रहते हैं, खेल के बारे में पता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है उनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साथ ही छोटे मोटे योग वगैरह जो आते हैं उनका है, जो आप बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा नया है, ठीक है। विधि, विधि में जो विभिन्न प्रकार की विधि जो हमारे से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, महिला बालकों के लिए, माता पिता के लिए हैं, ठीक है। भू राजस्व संबंधी नियम हैं, तो थोड़ा छोटा मोटे टॉपिक हैं जिनसे आप पढ़कर आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो। अब देखो, ये 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए, उनमें आपको ऐसा लगा नहीं होगा 2-3 टॉपिकों को छोड़कर कि हमें वो आते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा, जो लैंग्वेज संबंधित है, इसमें 120 नंबर की हिंदी आएगी आपके, और 80 नंबर की आपकी क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। दोस्तों कुछ नहीं है, ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो आपने अभी एग्जाम दी थी उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन आया था, 50 नंबर का है, ठीक है।
तो 50 नंबर तो आप इनसे ला सकते हो, और 50 नंबर लिख कर लाने हैं, ये लिखने के हैं। और एक से एक के पे क्या लिखना है, किसी टॉपिक के मिनिमम लिखना है, तो 70 नंबर तो आपके लिखने के हो गए, ठीक है। और लिखने का मतलब लेंथी आंसर राइटिंग है। और ये क्या है, आपके लाइन टू लाइन है, पर्यायवाची लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं, उनका अर्थ लिखना है, ये मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 120 नंबर के हैं। आसानी से यहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हो। नंबर थोड़े टाइट मिलते हैं, लेकिन अपने लिए ये अनभिज्ञ चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है आपके टोटल मार्क्स। इंग्लिश के कितने हैं, 80 नंबर के मार्क्स हैं। वही ग्रामेटिकल पोर्शन है जो आपने कहाँ पढ़ा था, अकाउंटेंट पढ़ा था। वो सारे पेशिव वॉइस हैं, आपके नरेशन हैं, टेंस हैं, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल हैं, वन वर्ड हैं, ठीक है, कन्फ्यूज वर्ड्स हैं। ये आपके रिटर्न का हो गया। तो ये तो ग्रामेटिकल पोर्शन तो कितने नंबर का है, 20 नंबर का ग्रामेटिकल पोर्शन है, और 30 का क्या है, लिखने का है, रिटर्न मैटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये आसान चीज़ें हैं जो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा डर आपको अपने अंदर से निकालना होगा। अगर आपने आपके मन से ये निकाल दिया कि मैं नहीं बन सकता, मैं तो RS बन सकता हूँ, तो आप कैरी ऑन लगातार बने रहें, वापस मेहनत करें, वापस किताबें खोलें। ऐसे इंतज़ार नहीं करें कि कब रिजल्ट आएगा, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, कब ट्रेनिंग करेंगे। ये आपके लिए, देखो एक बात बता दूँ आपको, हर व्यक्ति का एक गोल्डन टाइम आता है। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी जो माइंड की गति है वो बहुत तेज़ गति से चल रही है। ऐसे में आपके माइंड की जो गति है, आपकी जो सूझबूझ है, समझ है, उसको बनाए रखें, उसको तेज़ गति दें, जिससे क्या है, आप और बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सोचो, एक तो आप जूनियर अकाउंटेंट बनकर किसी ऑफिस में जाओगे, और एक आप RAS की एग्जाम देने से राजस्थान अकाउंट सर्विस, जो RAS, RPS और RACS, तीन जो टॉप सर्विस हैं, उसमें तीसरे नंबर पर इसको लोग चयन करते हैं। और ये तीनों ही प्रॉपर सेवा हैं, RAS, RPS 1, 2 और 3, ये तीनों ही स्टेट लेवल सर्विस हैं, ठीक है। तो अगर आपका RACS में होता है तो आप हमारे से पहले जो बैच लगे हुए थे उनमें भी आप सीधे टॉप करोगे, और हमारे भी क्या होगा, आप बॉस होंगे। तो ऐसे में कुछ बड़ा करने की सोचो आप। अब अगर आपका इधर काम हो रहा है तो आप बिल्कुल रिस्क लेकर RAS के मैदान में कूदे। वर्तमान समय आपके लिए अनुकूल है, साथ ही आपके लिए एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह कूद कर इस मैदान में आकर एक बार वापस इस कंपटीशन में आकर जो बड़े पद हैं उनको प्राप्त कर अच्छी सम्मानजनक जिंदगी गुजारें। धन्यवाद।